नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार जनता के हित में तमाम योजनाएं चला रही है, जिनका सारा लाभ सीधे तौर पर हरियाणा की जनता को मिल रहा है, जो कि धरातल पर भी देखा जा सकता है। इसी कड़ी में एक और जहां ई भूमि पोर्टल से जनता को लाभ मिल रहा है, तो वहीं इसके फायदे भी हैं। देखिए रिपोर्ट। ई भूमि पोर्टल से जनता को लाभ। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद। ई भूमि पोर्टल से भूमि खरीद प्रक्रिया को किया आसान। लोगों ने की सीएम मनोहर लाल की तारीफ। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार हरियाणा में जो विकास हो रहा है, वो जनता को धरातल पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में सरकार की कोशिश है कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए और साथ ही पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में 5 जिलों चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में 6 परियोजनाओं के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। बताया जा रहा है कि इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 माह में इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित की जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा भूमि का पंजीकरण हो सके। बैठक में जहां एक तरफ जींद और रानिया में वाटर्स वर्कर्स को लेकर तमाम स्वीकृति दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक में भू मालिक भी जुड़े और साथ ही बैठक में जुड़े भू मालिकों ने पारदर्शी तरीके से सरकारी परियोजनाओं के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद हेतु शुरू की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और साथ ही सीएम मनोहर लाल की तारीफ भी की। उन्होंने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों व गरीब का भला सोचती है और लगातार इसी दिशा की तरफ काम भी कर रही है। तो वही बात अगर सीएम की करें तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है। प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है। पहले एक समय था कि जब जमीनों की रजिस्ट्री में लोगों को लाखों की चपत लगाई जाती थी और साथ ही लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में मनोहर सरकार का प्रयास है कि निष्पक्ष तरीके से बिना किसी लूट खसूट के लोगों की मदद हो सके और सिस्टम में पूरे तरीके से पारदर्शिता आ सके। हरियाणा में विकास की लहर। जींद व रानिया में बनेंगे वाटर वर्क्स। जींद में बरोटी झांझकला में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के लिए भूमि की खरीद को मंजूरी। नहर आधारित जल आपूर्ति योजना निर्माण के लिए 5.39 एकड़ भूमि खरीद को मंजूरी। 6 LLD होगी वाटर वर्क्स की क्षमता। रानिया में वाटर वर्क्स के लिए 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति। चरखी दादरी में जिला जेल निर्माण के लिए 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी। हिसार में बने वाटर वर्क्स को लेकर STP बनाने के लिए लगभग 5.12 एकड़ भूमि खरीद को मंजूरी। बैठक में जींद में बरोदी झांझकला में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना के निर्माण के लिए 5.39 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस वाटर वर्क्स की क्षमता 6 LLD होगी। सिरसा जिले के रानिया गांव में भी वाटर वर्क्स के लिए लगभग 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति दी गई। हिसार जिले में OP जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार के लिए 4 एकड़ भूमि की खरीद को भी मंजूरी दी गई। बैठक में चरखी दादरी में जिला जेल के निर्माण के लिए गांव भैरवी में लगभग 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई।
फरीदाबाद में दिल्ली मथुरा रोड से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर RUB के निर्माण के लिए 1 एकड़ भूमि, हिसार जिले में बास में बने वाटर वर्क्स को अपग्रेड करने के लिए STP बनाने के लिए लगभग 5.12 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इस तमाम कार्यों से लगातार प्रदेश में विकास किए जा रहे हैं, जो कि साफ तौर पर धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में विकास हरियाणा के कदम चूम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल संस्कारों की अहमियत को बखूबी समझाते हुए नजर आए। पंचकुला में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम पहुंचे हुए थे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में मनोहर सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार लगातार ये प्रयास करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के युवाओं को किस तरह से नशे से बचाया जा सके, इसी संकल्प के साथ प्रदेश भर में नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन रैली निकाली जा रही है। बता दें कि इस रैली के उत्साहवर्धन के लिए जगह जगह पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही पौधारोपण करते हुए यात्रा के माध्यम से नशे के खिलाफ मुहिम का संदेश दे रही हैं। 25 सितंबर तक चलने वाली साइक्लोथॉन रैली पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करेगी, ताकि युवा वर्ग नशे से बचा रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लोगों को लगातार यात्रा के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। कार्यक्रम का आयोजन आगे के लिए विचार किया गया कि कैसे हरियाणा को ड्रग फ्री हरियाणा ऐसा बनाया जाए। तो अभियान शुरू करने के लिए स्वामी संपूर्णानंद जी ने सबसे पहले उस 5 मई के बाद अगर वो कार्यक्रम किया तो सबसे पहले आपने किया। संतों ने अपने अपने आश्रमों में कार्यक्रम की यात्राएं शुरू की और उस यात्रा में एक यात्रा हमने अभी 1 सितंबर को पूरे हरियाणा की यात्रा हमारा जो युवा है वो जाएगी। 24 तारीख की रात्रि को 23 तारीख की रात्रि को पंचकुला भी आएगी। 24 प्रातःकाल यहाँ से चलकर के यमुनानगर जाएगी। तो वहीं सीएम ने कहा कि आज से समय में हमारे पास हमारे संस्कार होने बेहद जरूरी हैं। आज के समय में हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। सीएम ने कहा कि आज के सामूहिक जीवन में अगर संस्कार नहीं होंगे तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए आज के समय में हमारे पास ज्ञान होना बेहद जरूरी है। साथ ही सीएम ने कहा कि आज के समय में दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारतवर्ष कैसे आगे बढ़ रहा है। आखिर क्यों की जाती है? इस संस्कारों की बात इसलिए की जाती है कि हमारा मनुष्य जीवन एक सामूहिक जीवन है और इस सामूहिक जीवन में यदि संस्कार नहीं होंगे तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसा हमारे यहाँ लिखा गया है शास्त्रों में कि आहार निधि, लेकिन मनुष्य जो है मनुष्य के बारे में कहा गया है विद्याहीना पशु भी समाना। अगर विद्या नहीं है तो फिर वो पशु ही है। अगर हमको पूरे समाज को सुखी रहना अपने व्यवहार में, आखिर हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं जिसको अंग्रेजी में सोशल एनिमल कहा जाता है। तो सामाजिक प्राणी के नाते पशुओं में और हम में अंतर इतना ही है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, हमारे काम करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम सह अस्तित्व के नाते एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। एक हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इसके हिसाब से समाज जीवन दुनिया देख रही है और एक पश्चिमी सभ्यता, इसको भी दुनिया देख रही है। एक समय ऐसा था कि हमारे सारा समाज जीवन में कुछ कमियां आ गई थी और उन कमियों के कारण से हम कुछ देशों के गुलाम रहे। लेकिन हमारे साधु संतों ने, हमारे विद्वानों ने उन चीजों को ध्यान कराया कि आखिर देश की जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है, वो अच्छे एक प्रकार के अच्छे वातावरण में हम रहते, गिरावट की तरफ आ गए हैं तो दोबारा से हमें आगे बढ़ने के लिए दुनिया को एक रास्ता दिखाना पड़ेगा।
हमारे उस आध्यात्म के कारण से दुनिया हमारी ओर देख रही है कि भारतवर्ष कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। और बहुत सी ऐसी चीजें अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं जिससे दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो रहा है। हमारे वो संस्कार, हमारी वो आध्यात्मिकता, बहुत से संस्कारों की बात की गई, 16 संस्कार की जो बात की गई है, हमारे स्वामी जी ने जिस प्रकार से विषय रखा कि हमारे उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति, चाहे जन्म से पहले के संस्कार हो, जन्म के संस्कार हो, हम जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं, विवाह के संस्कार हो, मृत्यु को भी हम सहज स्वीकार करते हैं। एक परंपरा बना करके रखी है कि एक इतने दिन के अंदर अंदर पूरा परिवार, समाज किसी भी परिवार के साथ खड़ा होता है तो वो संस्कार करके उस परिवार को एक संतोष दिलाता है। विवाह के संस्कार के नाते हमारे यहां महिला पुरुष एक पति एक पत्नी इस नाते से संस्कार बना हुआ है। और उसका जब उल्लेख किया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक महिला से हमारा विवाह होता है, बाकी सबको बहन मानते हैं, मां मानते हैं। एक श्लोक के रूप में मातृवत प्रदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, यानी कोई भी महिला उसको मां मानते हैं और कोई दूसरे का, किसी का कोई धन है उसको मिट्टी का ढेला मानते हैं। ये हमारा संस्कार है। हमारे यहां नारी सम्मान एक बहुत बड़ा संस्कार समाज में रखा गया, जिसके कारण से हम समाज के अंदर कहते हैं हमारा जो युवक है, हमारी जो बेटी है, बहन भाई का उसका संस्कार है। आज गुजरात का मैं कई बार उदाहरण देता हूं। हमारे स्वामी जी गुजरात में अपना सारा वो करते हैं, अपना चिंतन मनन। गुजरात में हर व्यक्ति के नाम के साथ भाई लगाते हैं, हर महिला के नाम के साथ बहन लगाते हैं, भाई बहन, भाई बहन। तो एक संस्कार है। हमारे हरियाणा में भी इस प्रकार का समाज जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा संस्कार है कि गांव में लड़का लड़की से बहन है। बल्कि कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें भी आई कि एक गांव के अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी। खाप पंचायतें वो कहती है, खाप का एरिया 20-30 15 गांव जो है उसके अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी, आसपास गवांड में नहीं होगी। क्यों? संस्कार ऐसा है कि वातावरण अच्छा रहे, वरना पश्चिमी सभ्यता सब खुला छोड़ रखा है। कम्यून सिस्टम, कोई किसी के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं। हम तो मां मानते हैं, इसलिए मां मानने के नाते नारी का सम्मान भी हम करते हैं। और दुनिया को हमने बताया, स्वामी विवेकानंद जी उस भाषण में उन्होंने बड़े सामान्य सहज भाव से भारतीय संस्कार है उसके नाते से बोला था। कोई बहुत सोच समझ के बोला होगा कि जिसके कारण से उनके भाषण के शुरू होने से तालियां बज जाएंगी, मुझे नहीं लगता है कि हाँ उन्होंने कोई सोच समझ के कहा होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जहां हर क्षेत्र में विकास किया गया है, तो वहीं विकास के साथ साथ अपने संस्कारों और परंपराओं को कैसे साथ लेकर चलना है, इसे भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। सीएम का ये प्रयास है कि विकास के साथ साथ युवाओं को नशे से बचाते हुए अपने संस्कारों को साथ लेकर चला जाए। हरियाणा पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहता है। इस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत देर, आपको बता दें, पिछले दिनों नई दिल्ली में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और दूतावास के अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रि भोज की मेजबानी की थी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, दूतावास के अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी की। रात्रि भोज में कार्यक्रम में तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, मलावी, सेशल्स, मॉरिशस, जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के राजदूत, उच्चायुक्त और दूतावास के अधिकारी पहुंचे।
इस रात्रि भोज में विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ साथ अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस मौके पर मौजूद महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन त्योहार के महत्व का उल्लेख किया और कहा कि ये शायद पहली बार है जब किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशी राजदूतों के साथ राखी के धागे से संबंध जोड़ा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि न केवल राजनयिक संबंध बल्कि दिल से दिल का संबंध स्थापित करने के लक्ष्य पर हमें बल देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम एक दूसरे को न केवल साझेदार के रूप में बल्कि मित्र के रूप में देखते हैं तो सहयोग की संभावनाएं असीमित हो जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। FCD को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में हरियाणवी प्रवासी का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। Good evening, distinguished ambassadors and high commissioners from East and South African nations, officers from the Government of India and the Government of Haryana, and my dear brothers and sisters. Because today we have seen a glimpse of the festival of brothers and sisters, that is Raksha Bandhan. Just 2 days before we celebrated in the country, this is the festival of thread of love, fraternity, thread of protection of sisters, and this festival is very famous in the country. 7 sisters, they tied a thread of this Raksha Bandhan, and I am happy to say one of them is Mausi. And Mausi, in Hindi we say not own sister but mother's sister. So our dean is Mausi. It is indeed an honor and a privilege to welcome each and every one of you to this esteemed gathering tonight. Your presence here resonates with the strong bonds of friendship that Haryana shares with the nation of East and Southern Africa. Tonight we come together not just representatives of our respective countries but as partners in journey towards greater cooperation and understanding. As we gather under this roof, I am reminded of the words of Nelson Mandela, who once said, "The value of our shared rewards will and must be measured by depth of commitment to our common goals and by efforts we make to achieve them." These words encapsulate the spirit of our gathering today. We are not just here to enjoy a delightful evening, but to reaffirm our commitment to forging stronger ties that will benefit our people and our nations. Considering the need for engagement with foreign countries, we recently created the Foreign Cooperation Department with a mandate not just to promote foreign investment, foreign engagements in the fields of trade, commerce, but also to connect the arts with cultural exchanges, tourism and education by our Go Global approach. I feel proud to say that FCD is one of a kind initiative being undertaken by any state government. मुख्यमंत्री ने बताया कि FCD ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 28-29 अक्टूबर 2021 को चंडीगढ़ में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 का आयोजन किया, जिसमें इरिट्रिया, इथियोपिया, घाना, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे समेत 12 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि एक साथ शामिल हुए। यह अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ने का एक उल्लेखनीय प्रयास है और कॉन्क्लेव के बाद के वर्षों में FCD ने अपने प्रयास जारी रखे।
गौरतलब है कि अफ्रीका के साथ गहरे संबंध बनाने के प्रत्याशों के साथ हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अफ्रीकी क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री के ट्रांसफार्मिंग हरियाणा थ्रू ए ग्लोबल अप्रोच के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों की खोज में लगा हुआ है। रात्रि भोज कार्यक्रम में हरियाणा ने अपने सांस्कृतिक और औद्योगिक कौशल का प्रतीक जगाधरी यमुनानगर का धातु बर्तन क्लस्टर भी प्रदर्शित किया। भागीदारी के लिए सराहना के तौर पर हरियाणा ने प्रत्येक राजदूत को जगाधरी के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई एक धातु की बोतल भेंट की। इस कार्यक्रम ने सार्थक चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया और हरियाणा और भाग लेने वाले अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की नींव रखने का काम किया है। Over the past years, there has been significant momentum from our government to engage with countries in the African region. As part of this, on 28-29 October 2021, we organized the Haryana Africa Conclave at Chandigarh. With the participation of envoys of 14 nations from Africa, the conclave helped in strengthening Haryana-Africa relations and commencing a dialogue with the participating African nations in areas of mutual interest. Considering these efforts made in African regions, we recently concluded a high-level delegation from Haryana to Tanzania in July 2023 with 52 entrepreneurs from 38 companies of all across the sectors like logistics, mining, metals, wood-based industries and 4 universities. We are here to establish not just diplomatic connections, but heart-to-heart connections. But heart-to-heart connections we are going to have. It is these connections that transcend geographical boundaries, language barriers, and cultural differences. In an increasingly interconnected world, it is imperative that we understand and respect each other's values, aspirations, and challenges. When we view each other not just as partners, but as friends, the possibilities for collaboration become boundless. As we gather here tonight, we proudly showcase a symbol of our cultural and industrial prowess, the metal utensils cluster of Jagadhri, Yamunanagar. This town, known as the brass city of India, has a legacy deeply intertwined with the production of brass, copper, aluminium, and stainless steel utensils. These articles not only reflect our skilled craftsmanship, but also embody the spirit of innovation and resilience that defines our region. In line with our national vision of transforming districts into export hubs, the One District, One Product initiative has been a beacon guiding our efforts to enhance regional development. As a gesture of appreciation for our presence, for your presence, and to share the sense of our heritage, we are honored to present each of you with a metal bottle crafted by the skilled artists of Jagadhri. May this souvenir serve as a reminder of the ensuring bond between nations and craftsmanship that unites us all. As we embark on this journey together, I would like to propose a toast of friendship, to cooperation, and to bright future that lies ahead. May our efforts lead to a world where borders are not barriers, but gateways to opportunities. I would also like to emphasize the pivotal role played by the Foreign Cooperation Department. This department serves as a bridge that connects Haryana to the world. In conclusion, let me remember that strength of a nation lies not just in its resources, but in its relationships. Although we have MOU with some of the countries present here, dear friends, let's join hands together, Haryana, Africa, and change the global perception and achieve greatness and leave a legacy of cooperation and progress for our generations to come. Thank you, and let us begin this evening of camaraderie and collaboration. Thank you. Dhanyavad. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अतिथियों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अफ्रीका सिर्फ व्यापार में हरियाणा का भागीदार नहीं है, बल्कि ये प्रेरणा और सीख का स्रोत भी है। अफ्रीकी देशों के अनुभव और चुनौतियां हमें लचीलेपन, नवाचार और सामुदायिक निर्माण के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जिन्होंने कहा कि अपने संबंधों को मजबूत करके हम न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त करते हैं,
बल्कि ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान प्रदान करते हैं, जो हमारी नीतियों, उद्योगों और समाज को आकार दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।